Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 12 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज। 90 दिनों में काबुल पर हो सकता है तालिबान का कब्जा, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान में घुमसान मचा है, तालिबान के मजालिम की नई कहानियां सामने आ रही हैं। इनकी पेशकदमी के साथ अफगानिस्तान में खौफ और दहशत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को एक नाजुक मरहले में छोड़कर इनखला करने वाले अमेरिका का अंदाजा है कि अगले 3 महीने के दौरान तालिबान का काबुल पर कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान से निकलने पर कोई मलाल नहीं, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और हम अफगान हुकूमत की हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगान रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ें। तालिबान का खौफ, अफगान कायम मुकाम वजीर खजाना मुल्क से हुए फरार। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी और मुतअद्दिद सूबों पर कंट्रोल करने की वजह से खौफ से अफगानिस्तान के शहरी और इख्तिदार में शामिल करदा अफराद ही नहीं, वजीर भी मुल्क से फरार होने लगे हैं। ARY न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज पहले अमेरिकी फौजियों के मुतरजिम की बड़ी तादाद खुसूसी जहाज के जरिए वाशिंगटन रवाना होने का वाकया खबर आई थी। आज अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खजाना मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अफगान वजारत खजाना के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान के अफगान सरजमीन पर कब्जे में तेजी की वजह से खालिद पाइंदा ने इस्तीफा दिया है। तर्जुमान ने बताया कि खालिद पाइंदा की मुल्क छोड़ने की दूसरी वजह उनकी बीमार अहलिया भी हैं। इंडिया के दिए गए हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान की अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ पेशकदमी बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत काबुल से दूर कई सरहदी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसका आगाज अमेरिकी अफवाज के मुल्क से वापसी के बाद शुरू हुआ था। साल 2019 में अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने 4 हेलीकॉप्टर्स बतौर तोहफा दिए थे। इनमें से एक तालिबान के कब्जे में आ चुका है, जबकि वो मुल्क के शुमाली सूबे दारुल हुकूमत कंदोज के एयरपोर्ट पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। केक के एक टुकड़े की $2,500 में नीलामी। बरतानवी शहजादा चार्ल्स और शहजादी डियाना की शादी के केक का एक टुकड़ा नीलामी में हजारों डॉलर में फरोख्त हुआ। 40 बरस पुराने इस टुकड़े में दुनिया भर के लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की और इस पर बोली लगाई। शाही खानदान में दिलचस्पी रखने वाले एक शख्स ने 11 अगस्त बुध के रोज $2,556 की रकम अदा करके इस तारीखी केक के एक टुकड़े को हासिल कर लिया। ये केक बरतानवी शहजादे चार्ल्स और शहजादी डियाना की शादी का है, जो सन 1981 में लंदन में हुई थी। थाने में रहकर बांग्लादेशी शौहर और बीवी अपने मुल्क वापस लौटने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश में रहने वाले एक शौहर और बीवी को इन दिनों पुणे के फरासखाना पुलिस थाने में रहना पड़ रहा है। शौहर बीवी पिछले 3 सालों से अपने मुल्क और घर वापस लौटने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इन्हें थाने में ही गुजारा करना पड़ रहा है। मोहम्मद और माजिदा बांग्लादेशी के खिलना जिले मंडल के रिहायशी हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। घर के नाजुक सूरत हाल और पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने हिंदुस्तान आने का सोचा और फिर एजेंट की मदद से गैर कानूनी तौर पर रिश्वत देकर हिंदुस्तान। नायडू ने नौजवानों के आलमी दिन की मुबारकबाद दी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो जात पात, सफ़ी इम्तियाज़ जैसे समाजी दखयानुसी तसव्वुरात को तोड़ने और मुआशरे से बदउनवानी, नाख्वानदगी और गुर्बत को दूर करने के लिए आगे आएँ। मिस्टर नायडू ने जुमेरात को नौजवानों के आलमी दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुस्तकबिल का मुआशरा नौजवानों की कोशिशों से तश्कील पाएगा। सरकारी जमीन पर हज हाउस नहीं बनने देंगे, VHP ने दिया बयान। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ और मुसलमानों की मुंह भराई की पॉलिसियों पर अमल करने का इल्जाम आयद किया है और खबरदार किया है कि सरकारी अराजी पर सरकारी खर्च से हज हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तोते गिरने का खौफनाक वाकया, 13 लाशें हुई बरामद। बस का मलबा 500 मीटर की गहराई से बरामद हुआ। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता रोज पहाड़ से तोते गिरने से खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के दौरान एक बस समेत कई गाड़ियां मलबे की जद में आ गई। इस हादसे में 13 अफराद की मौत की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 14 अफराद को महफूज निकाल लिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी से आजिज आ चुके यूपी के अवाम अब तब्दीली की ख्वाहिशमंद। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी बुगुल बच चुका है और कमोबिश तमाम सियासी जमातें अब अपने अपने तरीके से इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हो चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड की टीम भी अपने क़ारीन के लिए ज़मीनी और गैर जानिबदारा रिपोर्ट पेश करने के लिए पाबंद है। अवाम के मिजाज का जायजा लेने वाली इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के जिले बिजनूर के अवाम बता रहे हैं कि वो महंगाई और बेरोजगारी से किस तरह तंग आ चुके हैं। अवाम का कहना है कि उनके मुश्किल हालात नोटबंदी से शुरू हुए थे और आज तक वो संभल नहीं पाए हैं।
हुजूराबाद में टीआरएस की कामयाबी का दारोमदार हरीश राव पर। तेलंगाना तहरीक के कदीम दोस्त राजेंद्र से होगा सामना। हिकमत अमली के माहिर वजीर फाइनेंस पर चीफ मिनिस्टर को है भरोसा। हुजूराबाद असेंबली हल्के के जिमनी चुनाव में टीआरएस की कामयाबी का मुकम्मल दारोमदार वजीर फाइनेंस टी हरीश राव पर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हरीश राव को इंतखाबी मुहिम और दीगर उमूर की जिम्मेदारी दी है और हरीश राव ने हुजूराबाद इलेक्शन को अपने लिए वखार का मसला बना लिया है। हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर फैसले के लिए हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत। तेलंगाना हाईकोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश विसर्जन की इजाजत से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत की है। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर हुकूमत को विसर्जन के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर फैसला करने की हिदायत दी थी। इस मुकदमे की समाअत के मौके पर सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि विसर्जन के बारे में फैसला करने के लिए हुकूमत को मजीद एक हफ्ता दरकार है। अदालत ने कहा कि विसर्जन के फैसले के अलावा त्यौहार के मौके पर अवाम के हुजूम की शक्ल में जमा होने से रोकने के इक़दाम किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड कवायद की पाबंदी नहीं की गई। हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई। विसर्जन से मुताल्लिक हुकूमत के मुस्तकिल फैसले पर 18 अगस्त को समाअत होगी। कर्नाटक में 16 मसाजिद को लाउड स्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने की दी गई हिदायत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में 16 मसाजिद के इंतजामिया को सूती आलूदगी के जिम्मन में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस AS ओका और जस्टिस संजय गौड़ की डिवीजन बेंच ने थाने सेंट्रा रोड पर वाक़े आइकॉन अपार्टमेंट के 32 मकीनों के दाखिल करदा PIL पर यह हिदायत जारी की। समाअत के दौरान मसाजिद के इंतजामिया ने बयान दिया है कि उन्होंने लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए इजाजतनामे पहले ही ले रखे हैं। हाईटेक सिटी में जुमा को हैदराबाद प्रॉपर्टी शो का होगा आगाज। मुल्क में प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स की नुमाइंदा तंजीम कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 13 अगस्त को हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2021 का आगाज हो रहा है। ये अपनी नवीयत का 10वां प्रॉपर्टी शो है। 3 रोजा प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट और मुआशी इदारे शिरकत करेंगे। इन इदारों की जानिब से रियल एस्टेट शुबे की तरक्की पर मुश्तमिल नुमाइश रहेगी। नुमाइश में 100 स्टॉल्स रहेंगे। हर शख्स की इस्तिताअत के मुताबिक जायदाद के हुसूल पर रहनुमाई की जाएगी। प्रॉपर्टी शो का जुमे को 11 बजे दिन आगाज होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशंस। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 26 अगस्त से 3 डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशंस के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 2 साल एग्रीकल्चर कोर्सेज के अलावा 3 साल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले दिए जाएंगे। ये दाखिले पॉलिसेट में उम्मीदवारों को उनकी मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। 60% नशिस्तें दही इलाकों के लिए मुख्तस की जाएंगी। काउंसलिंग की तारीख सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। सेटविन को ITIs में लिंक कराने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कमोदेनी ने कहा है कि रियासत के लड़कों और लड़कियों को खुद रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सेटविन को ITIs के साथ लिंक किया जा रहा है। उन्होंने आज पुराने शहर के मोती गले में वाक़ सेटविन का दौरा करते हुए ये बात कही। कोरोना टीका लेने वाले 50% अफराद में एंटीबॉडीज पाए गए। अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम में हुआ इजाफा। महकमे सेहत के सर्वे में हुआ इंकिशाफ। रियासत तेलंगाना में शहरी इलाकों के 80% अवाम में कोरोना के एंटीबॉडीज पाए गए, जबकि दही इलाकों में 60% अफराद में एंटीबॉडीज पाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमे सेहत की जानिब से करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक मज़कूर अफराद में 50% अफराद कोरोना का टीका लेने से एंटीबॉडीज पैदा हो गए हैं, जबकि 25% अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के बाद इनमें एंटीबॉडीज पाए गए हैं। ताज़ा सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि रियासत में अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। तेलंगाना में अक़लियतों के मसाइल पर हफ्ते को कांग्रेस का अक़लियती धरना। इंदिरा पार्क पर होगा ये धरना। हर जिले में एहतजाज मुनज़्ज़म करने शेख अब्दुल्ला सोहेल का ऐलान। तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को कांग्रेस से करीब करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने रियासतगीर सतह पर एक्शन प्लान तैयार किया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त को अक़लियतों के मसाइल पर धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। सदर नशीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल के मुताबिक इस धरने को अक़लियती गरजना यानी अक़लियतों के ललकार का नाम दिया गया है। साल 2014 से TRS दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर ने जो वायदे किए थे इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। धरने के जरिए TRS हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए वादों की याददहानी करवाई जाएगी। सईदाबाद खवातीन के वफ्द की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से हुई मुलाकात। पुलिस के जारिहाना रवैये की गई शिकायत। गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात से दस्तबरदारी का किया गया मुतालबा। खवातीन ने होम मिनिस्टर से कहा है कि हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत पर खुनूत नाजिला का पुलिस की इजाज़त से ही इनेकाद अमल में आता है और ईदगाह की 4 दीवारी के अंदर खवातीन इस प्रोग्राम को मुनक्किद करते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने गम और गुस्से का इजहार करती हैं। मोहम्मद महमूद अली ने खवातीन की तमाम तरीन तफसीलात सुनने के बाद वफ्द को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द इस केस के ज़िम्मन में तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद पुलिस को ज़रूरी हिदायतें जारी करेंगे। उन्होंने इसके अलावा वफ्द से यह भी कहा कि किसी भी किस्म का तशद्दुद या गैर जमहूरी वाक़यात को पुलिस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी।
फिल्म अदाकार प्रकाश राज को मामूली फ्रैक्चर सर्जरी के लिए हैदराबाद हुई आमद। फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि गिरने की वजह से उन्हें मामूली फ्रैक्चर आया है और वो हैदराबाद में सर्जरी करवा रहे हैं। हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की जा रही है। उन्होंने अपने फैंस से कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है और उनके लिए दुआओं की अपील की है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में उनके दोस्त डॉक्टर गुरुवा रेड्डी के जरिए वो सर्जरी करवाएंगे। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि वो किस तरह फ्रैक्चर से मुतासिर हुए हैं। प्रकाश राज जुनूबी हिंद के मसरूफ तरीन अदाकार हैं, जिन्होंने हाल ही में मोदी आर्टिस्ट एसोसिएशन के इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का ऐलान किया है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।